Good morning, student. Today we will study about the collection and transportation of a specimen of microbiology. In introduction, specimen collection and transportation are critical consideration because any results the laboratory generates is limited by the quality of the specimen and its condition on arrival in the laboratory. Specimens should be obtained to minimize the possibility of introducing contaminating माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द इन्फेक्शन प्रोसेस. सो अपन जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, उसको किसी भी टाइप के कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना है. हम लोग को स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करना है प्रॉपरली. जो स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी टाइप का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. देन इसका general guidelines for specimen collection depending on the type of infection, example blood, and aseptic precaution should be used during collection and transportation of specimen. Then anatomic site and location, तो जहाँ से हम लोग को सैम्पल जो चीज़ का चाहिए उसका एनाटॉमिक साइट हम लोग को पता होना चाहिए. देन एडिक्वेट अमाउंट एंड वॉल्यूम. सो क्या होता है, अगर हम लोग ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम और उसका जो अमाउंट है वो प्रॉपर होना चाहिए. अगर अमाउंट कम है तो हम लोग उसका प्रॉपरली उसको एग्जामिन नहीं कर पाएंगे. देन टिश्यू और अदर बॉडी फ्लूइड शुड बी प्रेफर्ड ओवर स्वैप्स टू गेट क्वालिटी मटेरियल. तो जो टिश्यू और अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं इनका हम लोग स्वैप से सैंपल कलेक्ट करते हैं. देन प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए. मतलब कुछ कुछ ऐसे स्पेसिमेन होते हैं जिसको हम लोग स्पेसिफिक टाइम में कलेक्ट करते हैं. सच एज अगर हम लोग को थ्रोट स्वैब लेना है फॉर CB नेट के लिए, अगर हम लोग सैंपल ले रहे हैं, थ्रोट स्वैब ले रहे हैं, तो उसको हम लोग अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं. देन क्लिनिकल लेबोरेटरी फॉर्म बहुत नेसेसरी होता है. रिक्वेस्टेशन फॉर्म जो होता है, जो फिजिशियन हम लोग को लिख के देते हैं कि हम लोग को ये सैंपल लेना है, तो वो हम लोग को ज़रूरी रहता है. देन आइडल रिक्वेस्ट फॉर्म शुड बी, नेम होना चाहिए उसमें, एज सेक्स होना चाहिए पेशेंट का, IP और OPD नंबर होना चाहिए, टाइम एंड डेट प्रॉपरली रहना चाहिए उसमें, वार्ड कौन सा है वो रहना चाहिए, और अर्जेंट है, रूटीन है, उसका जो एग्ज़ाम करना है वो उसमें प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. देन नेचर ऑफ स्पेसिमेन एंड इन्वेस्टिगेशन नीडेड. जो भी इन्वेस्टिगेशन नीडेड है वो उसमें प्रॉपरली उसमें मेंशन होना चाहिए. देन डॉक्टर और स्टाफ जो कलेक्ट किए उनका साइन होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए. देन यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया. मतलब हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली उनके जहाँ पे उसका एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे हम लोग को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करना है. देन प्रॉपर हैंडलिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. जो भी हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे उसको प्रॉपर हैंडल करना है. लेबल उसमें होना चाहिए, पूरा नेम, एज, सेक्स एंड पेशेंट का जो भी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब होना चाहिए. देन ट्रांसपोर्टेशन उसका प्रॉपरली होना चाहिए. देन यूज़ ऑफ प्रॉपर कंटेनर. मीन्स जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं वो उसका कंटेनर प्रॉपर होना चाहिए. सच से हम लोग ब्लड कल्चर के लिए ब्लड कल्चर बॉटल में कलेक्ट करते हैं. रूटीन अगर ब्लड एग्जामिनेशन करना है तो उसको हम लोग प्लेन बॉटल में कलेक्ट करते हैं. देन इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करना है स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम पे उनको किस टेक्निक का यूज़ करके स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट करेंगे वो चीज़ हम लोग को पेशेंट को बता के देना है. देन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक. सो बहुत सारे डिसीज़ होते हैं जिसमें हम लोग कल्चर के थ्रू अपन पता करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है. तो उस केस में हम लोग को स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देना है. मतलब हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ही कोई भी एंटीबायोटिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. देन अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन. जो हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. देन स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट. जो विदिन 2 आवर्स ऑफ कलेक्शन, हम लोग अगर 2 आवर्स के अंदर ही वो जो स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना है. देन कंटेनर शुड बी लीक प्रूफ. उसमें कोई भी लीकिंग नहीं होना चाहिए जिस कंटेनर में हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे. देन सेपरेट सेक्शन फॉर पेपर वर्क के लिए हम लोग को सेपरेट सेक्शन होना चाहिए और स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए अलग उसका प्लेस होना चाहिए. देन स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स और होल्डिंग मीडिया. तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिमेन होते हैं जिसको हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं. देन बायोहजार्ड्स लेबल. ऐसे स्पेसिमेन में हम लोग बायोहजार्ड्स लेबल्स का यूज़ करते हैं.
इन कॉमन स्पेसिमेन होते हैं ब्लड, यूरिन, स्पूटम, स्वैब, स्टूल, पस, CSF, ये सब हम लोग कलेक्ट करते हैं. इन स्पेसिमेन कलेक्शन नोट्स मस्ट बी कलेक्टेड करेक्टली, इफ़ नॉट मे नॉट ग्रो इन कल्चर. तो हम लोग अगर स्पेसिमेन कंटामिनेटेड करके ले रहे हैं या फिर अगर स्पेसिमेन अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो उसका कल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है. देन कंटामिनेट्स मे बी मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड. सो क्या होता है, अगर हम लोग कुछ यूरिन कल्चर ले रहे हैं, ब्लड कल्चर ले रहे हैं, उस टाइम पे अगर कंटामिनेशन हो जा रहा है तो बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है उसका कल्चर नहीं हो पाएगा. वो मिस्टेक हो जाएगा वहाँ पे, और दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा. देन पेशेंट में रिसीव इनकरेक्ट और हार्मफुल थेरेपी. सो अगर जो बॉडी में इन्फेक्शन है वो पता नहीं चल रहा है, उसकी जगह पे कुछ अलग मिस्टेक से हम लोग को अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल जा रहा है, कॉलोनी फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दूसरा एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं. तो उस केस में स्पेसिमेन कलेक्शन गाइडलाइंस क्या होता है, अवॉइड कॉजिंग हार्म और डिस्कम्फर्ट टू पेशेंट. तो हम लोग को कभी भी स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम पे पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी हार्म हमको नहीं पहुंचाना है. देन कलेक्ट फ्रॉम अप्रोप्रिएट साइट, जहाँ से हम लोग अप्रोप्रिएट साइट से कलेक्ट करना है स्पेसिमेन को. देन ओब्टेन स्पेसिमेन एट करेक्ट टाइम. सो जैसे जो प्रॉपर टाइम होता है वहाँ उस टाइम पे अपन को कलेक्ट करना है. तो ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट है, सो रहा है और हम लोग को ब्लड कलेक्शन करना है, ब्लड स्पेसिमेन लेना है, तो उस केस में हम लोग उसका जो स्लीप है उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं. ठीक है, अगर अर्जेंट है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर नेसेसरी नहीं है तो उस केस में हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं. देन यूज़ अप्रोप्रिएट डिवाइस, ऑब्टेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन. तो जो अगर ब्लड कल्चर ले रहे हैं तो अपन ऐसे नहीं, 2 ml मिनिमम 2 ml जो ब्लड है वो रिक्वायर्ड रहता है. तो हम लोग अगर उससे कम हो जा रहा है ब्लड तो हम लोग फिर से ब्लड सैंपल को लेना है. देन ओब्टेन स्पेसिमेन प्रायर टू स्टार्ट द एंटीमाइक्रोबायल थेरेपी लेबल करेक्टली. तो एंटीमाइक्रोबायल थेरेपी या एंटीबायोटिक थेरेपी रहता है, उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग को स्पेसिमेन लेना रहता है. देन लेबल करेक्टली, उसमें लेबल अच्छे से होना चाहिए. द जेनरिक इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड रहता है. इसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम कंटेनिंग स्वैब. तो जो है ये इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, थ्रोट स्वैब अगर लेना है तो उसके लिए हम लोग मीडियम यूज़ करते हैं. देन वुड स्टिक्स, ये सब हम लोग वुंड में अगर कुछ सैंपल लेना है तो उसके लिए स्टेराइल कप यूज़ करते हैं, स्टूल कलेक्शन के लिए, स्पूटम कलेक्शन के लिए. देन सिट्रेट ACT जो रहता है एंटीकोगुलेंट है, उस चीज़ को हम लोग ब्लड कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. और ग्लव्स. देन व्हाट कंटेनर टू यूज़, कंटेनर मस्ट बी लीक प्रूफ, मतलब लीकिंग नहीं होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए. मीन्स ऐसा कंटेनर यूज़ करना है जो ब्रेक ना हो, अगर गलती से गिर जा रहा है तो उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए. दैन फॉर कल्चर स्टेराइल कंटेनर्स मस्ट. अगर हम लोग किसी चीज़ का कल्चर कर रहे हैं, ब्लड कल्चर है, स्टूल कल्चर है, यूरिन कल्चर अगर कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को स्टेराइल कंटेनर यूज़ करना है. देन ब्लड कलेक्शन फॉर कल्चर, अगर हम लोग ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं कल्चर के लिए, द गोल इज़ ब्लड कलेक्शन इज़ अवॉइडिंग द कंटामिनेशन. जो मेन गोल है उसका क्या है, हम लोग को कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना है. अ साइंटिफिक अप्रोच एंड डेडिकेटेड स्टाफ पार्टिसिपेटिंग इन ब्लड कलेक्शन विल एलिमिनेट कंटामिनेशन. सो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सिरिंज इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कंटामिनेशन. अगर हम लोग सीरींज को ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन हम लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं, अगर सीरींज को कहीं पे रख दे रहे हैं यूज़ करने के बाद, तो उससे क्या होता है, कंटामिनेशन होने का चांसेस रहता है. देन प्रॉपर एरियाज ऑफ डिसइंफेक्शन विद गुड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एलिमिनेट कंटामिनेशन. हम लोग जहाँ से कलेक्ट करना है ब्लड सैंपल, उस चीज़ को हम लोग को डिसइंफेक्ट करना है डिसइंफेक्टेंट के थ्रू, जिससे क्या होगा, कंटामिनेशन नहीं होगा. देन ब्लड कलेक्शन फॉर कल्चर, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, कलेक्ट इनटू ब्लड कल्चर बॉटल, ब्लड कल्चर बॉटल में हम लोग को कलेक्ट करना है. देन रिक्वेस्ट स्लिप मस्ट कंटेन रेलिवेंट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, और उसको हम लोग को लेबोरेटरी में डायरेक्टली कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी में विथ रिक्वेस्ट स्लिप जो फॉर्म रहता है उसके साथ भेजना रहता है. देन यूरिन स्पेसिमेन जो रहता है हम लोग अर्ली मॉर्निंग लेते हैं. मिड स्ट्रीम यूरिन इज ऑब्टेन एसेप्टिकली
हम लोग पेशेंट को बता के देना है कि जो मिड स्ट्रीम है पहले थोड़ा सा यूरिन आउट कर देने हैं, उसके बाद फिर जो मिड स्ट्रीम है बीच का जो यूरिन है उसको हम लोग को कलेक्ट करना है. देन बेबीज फ्रॉम बेबीज यूरिन इज़ कलेक्टेड इन स्टेराइल प्लास्टिक बैग. जो स्टेराइल प्लास्टिक बैग रहता है उसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं. देन ट्रांसपोर्ट रहता है विद इन 1 आवर. हम लोग जैसे ही कलेक्ट किए उसके 1 घंटे के अंदर ही यूरिन को हम लोग को भेजना रहता है. अगर स्टोर करके रखना है तो हम लोग 4 डिग्री टू अवॉइड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन. बैक्टीरिया जो रहता है यूरिन में अगर वो मल्टीप्लिकेशन मत हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 4 डिग्री में यूरिन का स्पेसिमेन जो रहता है उसको रखते हैं. Then culture bacterial count is done using calibrated loop of the uncentrifuged urine on blood agar, McConkey agar and CLED. तो जो हम लोग यूरिन कल्चर करते हैं इसको हम लोग एक कैलिब्रेटेड लूप रहता है उसमें हम लोग यूरिन लेकर जो ये ब्लड अगार है, मैकॉन्की अगार है, कल्चर मीडिया होते हैं उस सब में हम लोग रखते हैं यूरिन को. Then sputum collection of specimen. Patient is instructed to take a deep breath and cough up sputum directly into the wide mouth sterile container of 50 to 100 ml capacity. तो ये जो वाइड माउथ जो कंटेनर रहता है उसमें हम लोग स्पूटम को कलेक्ट करते हैं. सलाइवा एंड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज जो रहता है उसको अवॉइड करना रहता है. मिनिमम वॉल्यूम जो होता है 1 ml होना चाहिए. देन थ्रोट स्वैब रहता है, पोस्टीरियर फेरेंजियल स्वैब रहता है. इससे हम लोग क्या करते हैं, प्लेन कॉटन वूल स्वैब should be used to collect as much as exudate as possible from tonsils, posterior pharyngeal wall and other areas that is inflamed or bears exudate. ये जो एक्सोडेट रहता है या फेरेंजियल स्वैब रहता है ये हम लोग क्या करते हैं, टॉन्सिलर एरिया जो रहता है पोस्टीरियर फेरेंजियल उस एरिया से लेते हैं. इसमें हम लोग टंग डिप्रेशर का यूज़ करके फिर स्वैब से जो टॉन्सिलर एरिया रहता है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं. थ्रोट स्वैब, पोस्टीरियर फेरेंजियल स्वैब. If cooperated by patient, the swab should be rubbed with rotation over one tonsillar area of the soft palate and vulva, the other tonsillar area and finally the posterior pharynx. तो posterior pharynx रहता है वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं. The nasopharyngeal swab रहता है the head back tilt head backward. तो nasopharyngeal swab लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का जो हेड रहता है उसको हम लोग बैकवर्ड टिल्ट करते हैं. Then insert flexible fine shafted polyester swab into the nostril and back to nasopharynx. nasopharynx तक लेके जाते हैं वो जो स्वैब रहता है उसको. लीव इन प्लेस अ फ्यू सेकेंड के लिए वहाँ पे रखते हैं. देन विड्रॉ स्लोली रोटेटिंग मोशन में उसको वापस विड्रॉ करते हैं. देन ईयर स्वैब रहता है, इसमें हम लोग नो ड्रॉप शुड हैव बीन यूज 3 hours प्रायर टू टेकिंग द स्वैब. ईयर स्वैब लेने के 3 घंटे पहले हम लोग को कोई भी ड्रॉप ईयर में इंसर्ट नहीं करना है. एंड प्लेस स्वैब इनटू द आउटर ईयर एंड रोटेट जेंटली वंस. एक बार हम लोग को रोटेटिंग मोशन में स्वैब को कलेक्ट करना है. देन आई स्वैब लेते हैं. इट इज़ आइडल टू पिक अप द मटेरियल विद द थीन सीरम कोटेड स्वैब. क्लिनिकली मटेरियल फ्रॉम कंजक्टाइवा दैट इज़ फ्रॉम एवर्टेड आईलिड. हम लोग आईलिड को थोड़ा सा टर्न करके उसके अंदर से फिर आई स्वैब लिया जाता है. द मार्जिन ऑफ द आईलिड शुड बी अवॉइडेड. जो मार्जिन है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं. देन पस स्वैब जो रहता है, अगर वूंड से हम लोग को स्वैब लेना है, आफ्टर केयरफुल क्लीनिंग ऑफ द वूंड साइड द स्वैब वॉज टेकन फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द वूंड और द एरिया वेयर पस इज अकोमुलेटेड. सो जहाँ पे पस अकोमुलेट हुआ है वहाँ पे हम लोग रोटेट करते हैं स्वैब से और उस का फिर सैंपल लेते हैं. देन स्टूल सैंपल रहता है. कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. फ्रेशली पास्ड स्टूल सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर. अवॉइड स्पेसिमेन फ्रॉम अ बेड पेन. जो ट्रांसमिट द कंटेनर क्विकली टू लेबोरेटरी. इफ डिले इज अनअवॉइडेबल एंड particularly when the weather is warm, collect the specimen in a container holding 6 ml buffered glycerol saline transport medium. तो जो 6 ml ऑफ ग्लिसरॉल सोल्यूशन रहता है उसमें हम लोग कंटेनर में डालते हैं और उसमें फ्रेशली जो स्टूल पास्ड हुआ है उस चीज़ को हम लोग कलेक्ट करते हैं. देन पस सैंपल. एस्पिरेट फ्रॉम एब्सिस और वूंड इन अ स्टेराइल कंटेनर. पस शुड ऑलवेज बी एस्पिरेटेड इफ पॉसिबल रादर देन कलेक्टिंग अ वूंड स्वैब. सो जो पस रहता है जहाँ पे कलेक्ट हुआ है वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं. शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी. इसको हम लोग कलेक्ट करके नहीं रखना है. जैसे ही हम लोग इसको स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं देन उसको लेबोरेटरी में
भेजना रहता है। देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो रहता है, CSF कलेक्शन जो रहता है, हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं, इसके लिए हम लोग सी शेप प्रोवाइड करते हैं या सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। देन CSF जो रहता है वो कलेक्ट करते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, निडल हम लोग इंसर्ट करते हैं CSF जो एरेक्नॉइड सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहाँ पे निडल इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग इस एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है CSF कलेक्ट करने के लिए, और ये फिजिशियन करते हैं, ये जो CSF का कलेक्शन होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन टू लेबोरेटरी, तो जो हम लोग स्पेसिफिक जो स्पेसिमेन CSF का जो कलेक्ट किए रहते हैं उसको प्रॉपरली लेबल करना रहता है उसमें, और उसको लेबोरेटरी में भेजना है। देन मेनिंजोकोकाइन डिसइंटीग्रेट द ल्यूकोसाइट। Then preservation of CSF. It is important when there is delay in transportation of a specimen to laboratory. Do not keep the refrigerator, which tends to kill human influenza. If delay is anticipated, leave at room temperature. तो जो CSF है उसको हम लोग रेफ्रिजरेट में नहीं रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखना रहता है, उसको हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखते हैं। थैंक यू।